हाय एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज सुबह से हम वापस से रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे हम कल रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, वैसे भी सुबह से लेके अभी तक रिज़ल्ट का इंतज़ार किया और अब इंतज़ार करते करते शाम हो गई है। और अभी तक जितना भी पता पड़ा है, यही पता पड़ा है कि रिज़ल्ट तो आज किसी भी सब्जेक्ट का नहीं आ रहा है। और जबकि रिज़ल्ट तैयार भी है, साइंस का भी तैयार है, इंग्लिश का भी तैयार है, बट रिज़ल्ट दे नहीं रहे क्योंकि राजनीति बहुत ज़्यादा चल रही है। रीट के एग्ज़ाम में जितनी ज़्यादा राजनीति है ना, गंदी राजनीति, उतना किसी में भी नहीं है। चाहे बच्चे मरें, सुसाइड करें, कुछ भी करें, डिप्रेशन में जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस ये है कि मेन जो अपडेट है रीट की रिज़ल्ट की अपडेट सिर्फ यही है कि आज मीटिंग हुई, कल भी मीटिंग हुई उसमें ये लोग पता नहीं चाय समोसे खाते हैं या फिर खाना खाते हैं कि सो जाते हैं कि मीटिंग में पता नहीं ऐसा क्या करते हैं। बट ये है कि मीटिंग में ये तय हुआ है कि भाई रिज़ल्ट तो कोई भी नहीं आ रहा। ना कल रिज़ल्ट आया, कल सुबह से लेकर शाम तक वेट किया और आज भी वेट किया, आज भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा। मतलब स्टूडेंट्स का दर्द कोई समझ ही नहीं रहा है, जिसमें स्पेशली सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले बच्चों की बात कर रही हूँ मैं। बीएड वालों का तो कोई दुख दर्द समझ ही नहीं रहा है। 5 साल हो गए, इंसान कितना दर्द सहन करेगा। मतलब आप एक जो एज होती है ना, युवा वाली एज, जो 25-26 साल का लड़का या लड़की होती है, मतलब जब से हम 23 साल के हुए थे, 22 साल के हुए थे, तब से हम रीट की तैयारी कर रहे हैं और आज हम सारे के सारे हैं ना 25-26-27 साल की एज में हैं। मतलब मन के अंदर जो गुस्सा भरा था ना, वो भी अब इतना, गुस्से का लेवल भी इतना ज़्यादा हाई हो चुका है कि जब इंसान पता है बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है ना, तो उसकी एक ऐसी स्टेज आती है कि वो किसी से कुछ भी कहना बंद कर देता है, बिल्कुल चुपचाप हो जाता है, शांत हो जाता है, एक कमरे में अपने आप खुद को बंद कर लेता है, क्योंकि वो सफाई देता देता थक जाता है लोगों को। अब आज की बात बताती हूँ मैं आपको। आज भी मैं आपको दिखाऊंगी, थंबनेल में लगा रखे हैं मैंने, आप देखना। मेरे बाद इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, सारे तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, बट 2-4 कमेंट ऐसे हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब है ना, सारे कोई लड़के कोई लड़कियां कमेंट कर रहे हैं कि अब हम इतने ज़्यादा दुखी हो चुके हैं ये बीएड के रिज़ल्ट के चक्कर में, रीट के रिज़ल्ट के चक्कर में, कि हमारा जीने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। तो ऐसा भी क्या है, ऐसा भी उन मीटिंग में ऐसा क्या होता है कि जो रिजल्ट बना बनाया है वो जारी नहीं हो पाता? और ऐसा सिर्फ बीएड वालों के साथ ही क्यों होता है? और तो किसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये बात सही है कि हर वैकेंसी में बहुत टाइम लगता है, बट ये है कि जितना रीट लेवल 2 बीएड वालों की में हर चीज़ में टाइम लगता है ना, उतना टाइम तो आज दिन तक किसी का नहीं लगा। मतलब कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि सिर्फ जो रीट लेवल 2 वाले हैं, बीएड वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इनको ही पता है कि भाई हम 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, राजस्थान में एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें रीट लेवल 2 वाला लग गया हो, बीएड वाला टीचर बन गया हो। ना फर्स्ट ग्रेड, ना सेकंड ग्रेड, ना थर्ड ग्रेड। सच में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि नेता लोगों को या फिर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो इन भर्तियों को हैंडल करते हैं, ज्वाइनिंग देते हैं या फिर जो भी करते हैं इन भर्तियों से रिलेटेड, उन लोगों को पता भी है कि नहीं पता कि भाई 5 साल से बच्चे बैठे हुए हैं, कि उनको कुछ याद ही नहीं है। मतलब आप इंसान को कितना डिप्रेशन में भेजोगे यार, कहाँ तक वेट करे। बीएड वालों का जो एक एक मिनट निकल रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने 5 साल तैयारी करके एग्ज़ाम दिया है ना, उनके अलावा कोई भी नहीं समझ सकता। कोई भी सिंगल एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये समझ सकता है। अगर उनके घर वाले समझ सकते हैं तो उनके घर वाले ये समझ, उनका दुख दर्द समझते हैं। बट जो बच्चा तैयारी करके पेपर देता है ना, उसका दुख कोई नहीं समझता। फिर भी मेन बात ये है, रिजल्ट का वेट तो चलो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, अभी तो ये भी पता नहीं है कि हमारा सिलेक्शन भी होएगा कि नहीं होएगा। कम से कम अगर आप टाइम पे रिजल्ट दो, भर्तियों को टाइम पे कंडक्ट करवाओ, तो स्टूडेंट को ये तो पता पड़ सके ना कि हाँ ठीक है, हमारा नहीं हो रहा तो हम किसी और पेपर की प्रिपरेशन करते हैं। बट इस लायक भी नहीं छोड़ा बीएड वालों को कि वो किसी और की प्रिपरेशन करे, या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करके उसकी, जैसे कि सेकंड ग्रेड की करी, उसका कबाड़ा कर दिया तुम लोगों ने। इधर रीट की करी, रीट का भी कबाड़ा ही है, पता नहीं डेली आता रहता है, अफवाह उड़ती रहती है, 8 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, 4 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, पेपर के पहले ही जो कट ऑफ है वो पता पड़ जाती है। और पता है जो एसएसटी वाला पेपर था, एसएसटी नहीं सॉरी, रीट लेवल 1 वाला पेपर था, उसमें तो कुछ कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने बिल्कुल एक्चुअल जो पॉइंट रहते ना, पॉइंट तक भी कट ऑफ बिल्कुल सटीक बताई थी। तो उन लोगों को कैसे पता पड़ रहा है? मतलब बोर्ड से बाहर बातें निकल निकल के आ कैसी रही है कि कितने क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, कितना क्या हो रहा है। हद हो रही है। मतलब बच्चों को बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस कर दिया। इतना भी नहीं करना चाहिए किसी के साथ, लिटरली इतना भी बुरा नहीं करना चाहिए। आप पहले पेपर भी रद्द कर रहे हो, सिलेबस भी चेंज कर रहे हो, हमसे फर्स्ट लेवल का जो एसटीसी वाला है वो पेपर भी दिलवा रहे हो, उसमें हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो उसमें से हमको फिर वापस भी निकाल दिया कोर्ट में केस करके।
हमारी सीटें लेवल 1 वालों को दे दी। लेवल 1 वालों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बट मैं बता रही हूँ कि क्या क्या किया गया है बीएड वालों के साथ। उसके बाद जो सीटें थी हमारी घटती बढ़ती, उसमें से 6,000 सीटें घटाती, बढ़ाने के नाम पे 1,500 बढ़ा दी। बहुत अच्छा है, इतना तो दुकानदार जो सामान की रेट बढ़ा के देता ना, वो इतना घपला नहीं करता, इतना दिमाग तो वो नहीं लगाता। उसमें से फिर ये एक सर्विसमैन वाला अलग आ गया। ठीक है, उनका हक है, हमको सबको पता है, बट उनके लिए आप अलग से पद सृजित करो ना, इसमें क्यों घुसेड़ रहे हो? पेपर दो दो करवा दिए, नेगेटिव मार्किंग करवा दी, सिलेबस चेंज करवा दिया। अरे मतलब ये हो गया। अब तो पता है, ऐसा लगने लग गया कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लगना है तो आपको 16 17 15 16 साल वाली जो एज होती ना, तभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। उस टाइम की जो क्लासें रहती ना, 11 12 10 11, उनको नहीं पढ़ना चाहिए। बस डायरेक्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कुछ भी मत करो, साथ साथ में बस ये रीट की, फर्स्ट ग्रेड की, सेकेंड ग्रेड की प्रिपरेशन ही करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो। क्योंकि जब इंसान एक 26 27 साल का, 28 साल, एक बार बताऊँ, 26 27 28, तो मैं एक एवरेज एज बता रही हूँ, बहुत सारे ऐसे हैं जो इससे ऊपर है, और मुझे पता है 70% लोग ऐसे ही है जो ये 27 वाली जो एज है इससे ऊपर है। तो उन लोगों को क्या सिर्फ ज़िंदगी भर पढ़ाई करनी रहती, क्या उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बहुत ज़्यादा होती है ना यार। तो इतना भी मत करो। और प्लीज़ जो जो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, मैं सबसे कहना चाह रही हूँ, अभी सभी की कंडीशन ऐसी है, प्लीज़ आप लोग ऐसे मत करो कि मतलब हमारा मरने का मन हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। देखो, सच से सामना करना ही पड़ेगा, हम इंतज़ार ही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हम ऐसे इतने गंदे सिस्टम में रह के। तो ये है कि अब पता नहीं हमको अब कल रिज़ल्ट आएगा कि परसों आएगा, बट ये है कल का लग रहा है, तो थोड़ा हमको वेट करना ही पड़ेगा। और प्लीज़ मैं आप सबसे कहना चाह रही हूँ, प्लीज़ दुखी मत हो, थोड़ा सा संयम बना के रखो, और अपने माइंड से ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं सुसाइड वाले, इनको तो बिल्कुल ही निकाल दो। प्लीज़ ऐसे थॉट्स अपने मन में मत लाओ इन एग्ज़ाम्स के चक्कर में, प्लीज़।